प्रॉपर्टीज की बात है। अगर आपको याद हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहला हमने कहा था इंपॉर्टेंट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के लिए हमने कहा था व्हाट इज एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस साइज। फिर हमने कहा था ये जो एटॉमिक साइज है एक एटम का निकाला ही नहीं जा सकता। कैसे निकालते हैं, दो एक जैसे एटम ले लेते हैं आइडेंटिकल केमिकल, इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक साइज। ये तीन तरह का होता है ये वाला साइज, या तो मेटेलिक रेडियस होता है या कोवलेंट रेडियस होता है या वंडरवॉल रेडियस। इनर्ट गैसेस में सिर्फ वंडरवॉल रेडियस होता है, मेटल्स के अंदर मेटेलिक रेडियस होता है, और जैसे क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें नॉन मेटल्स है उनमें कोवलेंट रेडियस। ठीक है, इसलिए ये आप याद नहीं करते। साइड जो अब याद करना वो यहाँ से इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस। बेटा ध्यान है आप लोगों को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। अब किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है, तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आएगा तो मोर द एटॉमिक नंबर लेस द साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज एटॉमिक नंबर के इनवर्सली। एक दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना था कि पीरियोडिक टेबल में साइज का क्या ट्रेंड है, कैसे चेंज होता है। तो हमने कहा था साइज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कल कॉपी में लिख लिया है, दैट इज शेल नंबर या नंबर ऑफ शेल। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं तो शेल बढ़ती, शेल बढ़ती इसलिए साइज बढ़ता है। तो सबसे पहले हमेशा शेल देखेंगे, जिसमें शेल ज्यादा उसका साइज बड़ा। शेल के बाद दूसरा फैक्टर आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज दिस फैक्टर, बेटा ये जो दूसरा पॉइंट है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तभी लगाना है जब पहला पॉइंट फेल हो जाए। मतलब शेल सेम, हाँ शेल सेम मतलब दो एटम एक ही शेल के हैं, अब प्रोटॉन देखेंगे। ठीक है, और अगर सेम शेल के एटम है तो एटॉमिक साइज ये ऐसे डिपेंड करता है। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा हमने पहला फैक्टर कहा है ये, ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। तो एक शेल में जब भी बेटा बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज छोटा, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज बड़ा। अभी समझाऊंगा कैसे। पहले अभी रट्टा विकेट कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो शेल बढ़ती है, शेल बढ़ती है तो साइज बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब साइज कम। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है क्योंकि शेल बढ़ती है। बोलो क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वालों आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही मुझे पता नहीं है। यस सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अनम्यूट होके बोल देना, जैसे आवाज ना आ रही हो या वीडियो पॉज हो गया हो। ठीक है, कनेक्शन चला गया हो तो कुछ भी बोलते रहना, कोई फर्क नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा बोल देंगे तो हम देख लेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन। ठीक है, अब ये समझते हैं लेफ्ट टू राइट साइज कम क्यों होता है। ठीक है बच्चों, पीरियोडिक टेबल है ये, सपोज ये हमारा कोई पीरियड है, सोडियम वाला ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर ये आर्गन। इसकी तो बात ही नहीं करनी क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का अपना अलग ही फंडा चल रहा है, ये अपने अलग ही सुरूर में है, इन्हें छोड़ो क्योंकि ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाते किसी। अब यहाँ सोडियम से लेकर क्लोरीन तक साइज देख रहे हैं और ये देखा गया है सोडियम का शेल 281 10th स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन 287 10th स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 3 शेल इसमें भी हैं 3 शेल इसमें भी। अच्छा, यहां अगर आप सोचेंगे ना तो 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, यहां अगर आप सोचेंगे ना तो 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो यहां भी 1:1 है, यहां पे भी 1:1। समझ में आ रहा है? तो एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ना, बहुत सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो ये सरलतम भाषा है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। ठीक है, लेकिन इस 3 शेल में यहां ओवरऑल 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। और एक बारी वैसे ही 3 शेल है लेकिन सिर्फ 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन।
तो किसमें नंबर ऑफ अट्रैक्टिव लाइंस ज्यादा है? यहाँ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव लाइंस ज्यादा होंगी, और जब नंबर ऑफ अट्रैक्टिव लाइंस ज्यादा होंगे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा साइज। इज इट क्लियर? तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये है कि ये कहना सही है कि हर शेल एक डेफिनेट डिस्टेंस दूर पे है, मतलब इसमें भी 3 शेल है, इसमें भी 3 शेल है, तो सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। बट इसमें आखिरी शेल में एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज घटता है। ये हुआ लेमन लैंग्वेज, ठीक है। इसका सही आंसर समझिए क्या है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। सही आंसर इसका है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो एक वर्ड है जिसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बढ़ता जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसकी वजह से साइज कम होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या चीज बढ़ती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव? एक बार इसे समझते हैं बेटा। जैसे आप लोग इंडिया में रहते हैं तो ये सारा कल्चर आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां तक क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, भले ही वहां प्रोटॉन भी बढ़ गया होगा, तो क्या सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पहले की तरीके से यहां आ रहा होगा? जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो कुछ ना कुछ चार्ज क्या हो गया? डिवाइड। ऐसे ही जब अंदर भी शेल्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां तक आएगा? हर एक प्रोटॉन का पूरा पॉजिटिव चार्ज बाहर तक जाएगा? नहीं, वो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसे केमिस्ट्री में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे कहते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग का मतलब समझ में आता है ना? स्क्रीन कर लेना, किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा यहाँ नहीं पहुंचता। जितना भी पॉजिटिव चार्ज आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, या जिस भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि आखिरी इलेक्ट्रॉन तक कितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज पहुंचा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता कितना है? एटॉमिक नंबर जितना है यही पॉजिटिव चार्ज है, माइनस सिग्मा इक्वल टू जेड स्टार या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सिग्मा की वैल्यूज निकालना सिखाई जाती है कॉम्पिटिशन वाले बैचेस में, तो हमें समझ में आ जाता है भाई सोडियम के लिए जेड स्टार बहुत कम है, आगे मैग्नीशियम के लिए ये जेड स्टार बढ़ जाता है, एल्यूमिनियम के लिए और। व्हाट इज दिस जेड स्टार? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या था? ये क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। जो स्क्रीन लग रही है ना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ चार्ज रुक गया, तो सारा का सारा चार्ज बाहर नहीं पहुंचा, और इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है, इसलिए साइज कम हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ते जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और चार्ज के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज, ठीक है। अब हम इसे लेमन लैंग्वेज में एक बार फिर बता रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार लेमन लैंग्वेज में फिर बता रहे हैं, फिर आप उस पर अप्लाई करिएगा। मैंने आपसे शुरुआत करते समय कहा था, जैसे कि आप भारतवर्ष में रहते हैं, आप जानते हैं उसका मतलब क्या है भारतवर्ष में रहने का और आपके जानने का। देखो यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आप अपनी फैमिली से समझ सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली है, मान लो ये वही पिताजी लोगों का एरिया है और ये तुम लोगों का है, व्हाटएवर, ठीक है। ये हमारे घरों की स्थिति है, और यहाँ लेट सपोज कोई गेस्ट वेस्ट आया है ना, उनने कोई पैसे वैसे दिए, ठीक है। वैसे यूजुअली तो पैसे आने यहाँ तक चाहिए, लेकिन क्या सारे पैसे यहाँ तक आ जाते हैं? नहीं ना, बीच में जीएसटी भी कटती है, वो स्वच्छ भारत टैक्स भी लग जाता है, घर वाले सारे टैक्स लगा देते हैं। फिर बाद में एक ही क्वेश्चन होता है उनका, मतलब पेट डायलॉग है इंडियन गार्जियंस के, ठीक है। तुम्हें क्या करने पे? तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम लाके देंगे, तुम पैसों का क्या करोगे? उनसे पूछो तुम क्या करते हो यार, है हमें तुम जो करते हो वही हमें करना है, और क्या है,
ठीक है। और अगर तुमने ज्यादा कुछ कह दिया ना, अच्छा ठीक है ला दो एक एप्पल का फोन, है फिर क्या कहेंगे, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते। तो उनसे कहना ये जो अंकल दे गए हैं ना मामू चाचू पैसे हमारे, यही कहते पेड़ पे लगना, इसी को हम कहते पेड़ पे लगते हैं। तो ये हमारे दे दो सीधा, वो नहीं देते। तो ये जो स्वच्छ भारत टैक्स लग रहा है, ये जो पैसा हम तक सीधा नहीं आ रहा है, जबकि हमारा ही पैसा है, हमारे ही नाम पे मिला है, लेकिन फिर ये कटिंग हो जा रही है। ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा है, ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारा चार्ज यहाँ पे पहुंच नहीं पाया। इज इट क्लियर? चार्ज जितना ज्यादा पहुंचेगा, केमिस्ट्री में लौट के आ जाओ, जितना ज्यादा चार्ज पहुंचेगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साइज कम। समझ में आ रहा है? अब एक प्रैक्टिकल सी बात, अगर कोई तुम्हें 10 रुपए दे गया तो घर वाले उसमें कटिंग करेंगे, कोई 100 रुपए दे गया तो उसमें भी कटिंग करेंगे, 1000 का नोट या बंद हो गया चलो 2000 का है तो कटिंग उसमें भी होगी। किसमें कटिंग ज्यादा होगी? तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो भैया आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से लिंक मत करो अभी, वैसे ही ध्यान क्या रखना है कि कटिंग हर जगह सेम नहीं होती, अलग अलग अमाउंट में कटिंग अलग अलग होती है। मतलब सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सब में अलग अलग वैल्यूज हैं इसके लिए। मतलब एक्चुअली ये जो सिग्मा होता है ये एस ऑर्बिटल के लिए अलग होता है, पी के लिए अलग, डी एफ सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिग्मा निकालना नहीं सीख रहे, अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि जितनी ज्यादा यहाँ कटिंग हो गई उतना माइनस ज्यादा करना पड़ा, आंसर निकाल के देखेंगे। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आएगा तो यहाँ तक ज्यादा चार्ज पहुंच रहा है, चार्ज ज्यादा पहुंचेगा तो अट्रैक्ट करके साइज छोटा कर देगा। और अगर ये कटिंग कम हो रही है, सॉरी कटिंग ज्यादा हो रही है, चार्ज कम पहुंच रहा है, कम चार्ज पहुंचा तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इतना डिटेल नहीं सोचना, अभी हमें क्या सोचना बस उस पर ध्यान दीजिए। अभी हमारे लेवल पे क्या पॉइंट आया बच्चों, रिकैप कर रहा हूं। पहला पॉइंट, एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है? शेल पे। सबसे पहले शेल, जिसमें शेल ज्यादा उसका साइज बढ़ा, खत्म बात। क्यों शेल ज्यादा साइज बढ़ा? क्योंकि जैसे ही एक शेल ऐड होती है तो n स्क्वायर हो जाता है, डिस्टेंस काफी आगे बढ़ जाती है, तो जब भी शेल बढ़ेगी साइज बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर दो एटम एक ही शेल के तब हम कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक टेबल में एक ही शेल, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे एक ही पीरियड कहते हैं, तो एक पीरियड में साइज हम कहेंगे कम होता है। क्यों कम होता है अगर कोई कहेगा तो ये नहीं कहेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसकी वजह से साइज कम होता है। अब वो कहे कि ये क्या बवाल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज में से जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कटेगा और जो बचा हुआ चार्ज है वो वहां पहुंचेगा, वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, जितना चार्ज कम होगा उतना साइज, बोलो क्लियर, लिख लीजिए। नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो उतने ही ज्यादा है, प्रोटॉन कांस्टेंट थोड़ी हो गए थे, समझ में आया? तो जब आप देखोगे तो ये वाला नंबर भी तो बढ़ रहा है, खाली यही थोड़ी बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ना ये नंबर तो पूरा 111 से बढ़ता है, पूरा 1 से, मतलब एटॉमिक नंबर तो 1 से ही बढ़ेगा। लेकिन जो आखिरी में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.5 0.35 इससे बढ़ता है। तो ये वाली वैल्यू 1 से बढ़ी, ये 0.35 से बढ़ी, तो ये डिफरेंस बढ़ गया पहले से, समझ में आया? इसलिए डिफरेंस बढ़ता जाता है लेफ्ट टू राइट। चलिए लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। हेडिंग थी हमारी नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इन ए सेम शेल, इन ए सेम शेल with increase in atomic number, in a same shell with increase in atomic number, atomic size decreases. In the same shell with increase in atomic number, atomic size decreases, atomic size decreases. It is due to increase in, it is due to increase in effective nuclear charge. It is due to increase in effective nuclear charge. ठीक है, और इसको नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा,
Z स्टार है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z स्टार को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इज एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा इज स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। बोलो बच्चों क्लियर है? बोल बेटा क्लियर, कोई डाउट? ठीक, तो आप ये वैल्यूज थोड़ा सा आगे पढ़ा दूंगा, कंपटीशन वाले बैच में पढ़ा दूंगा, आप निकालना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना, मतलब ये वाला पॉइंट कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है या कम होता है, टॉप टू बॉटम में बढ़ता है या कम होता है। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है ये दोनों जगह बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम, जबकि बाकी सारे फैक्टर अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम कम। ठीक है, फिलहाल एटॉमिक साइज क्लियर है? बोलो एटॉमिक साइज समझ में आया? चलो बताओ। yes, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एटॉमिक साइज बड़ा होगा या कम होगा? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो एटॉमिक साइज बड़ा है या छोटा? इसे मिटा दे रहा हूं। नहीं, आप समझे नहीं है, स्क्रीनिंग का मतलब ही नहीं समझे। इसका मतलब स्क्रीनिंग का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आना चाह रहा है, ये अंदर या ये बाहर, ये है स्क्रीन। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये चार्ज रोकना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ये स्क्रीन बड़ी मोटी है तो ये वाला चार्ज जा ही नहीं पाएगा, और जब चार्ज जाएगा ही नहीं वो खुला घूमता रहेगा तो साइज, तो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर विल बी द साइज। समझ में आ रहा है? यानी समझाना ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियस और आखिरी के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम करता है, तो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है उतना ही अट्रैक्शन या इंपैक्ट कम। इज इट क्लियर? अब आप कोई एग्जांपल सोच के देखो, आप जितना वैरायटी अपनी डालोगे ना उतनी आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा, उतना आपको समझ में आने लगेगा शुरुआत में, बाद में जरूरत नहीं है। एक बार बॉन्ड बन जाए ना, केमिस्ट्री समझ में आ जाए तो जरूरत नहीं शुरू में। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? मतलब सपोज मैं यहां से किसी बाहर चीज पे इंपैक्ट देखना चाहता हूँ, लेट सपोज ये बाहर रोड चल रही है, ठीक है, और लेट सपोज जैसे यूजुअली घरों में होता है एक बुलेट बाइक खड़ी है, मान लेते हैं वो बुलेट बाइक मेरी है, ठीक है, तो यहाँ बाहर बुलेट खड़ी है, बुलेट मेरी तो मैं देख रहा हूँ, डन। अब मान लो किसी बच्चे की इच्छा है, शरारत है, वो बुलेट लेके जाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है? तो भाई यहां से मैं उसे डायरेक्ट देख रहा हूं, तो उसने बीच में दूसरे वाले ने पर्दा डाल दिया, तो अगर पर्दा डालेगा तो मेरा और बाइक का इंपैक्ट या कम हो जाएगा। समझ में आया? मतलब पर्दा डाला है, अभी भी थोड़ी बहुत बाइक तो दिख ही रही है, ठीक है, तो ले जाने वाला थोड़ा मुश्किल में आएगा, लेकिन कोई दूसरा उसका हितैषी दोस्त आया, उसने दरवाजा ही बंद कर दिया, तो क्या मुझे अब बाइक दिख रही है? नहीं दिख रही। और फिर ऑब्वियस सी बात है, वो जो चलाने वाला, ले जाने वाला, वो भी शातिर है, बाइक स्टार्ट थोड़ी करेगा, वो बाइक उठाएगा, धीरे से आगे ले जाएगा, पैदल पैदल बिना स्टार्ट किए 10 कदम दूर जाके स्टार्ट करेगा, है ना? ऐसा किया है तुमने? ऐसे अधिकतर बच्चे करते रहते हैं। अपने बापू से उनकी गाड़ियां चलाने के लिए, और उन्हें मालूम है बापू मतलब वही है, एक्सप्लोसिव नेचर का प्राणी है, ठीक है, उसे पता चल गया तो फिर बम भी फट सकता। फिर से बोलो, मीटर चेक करके ही पिटाई खड़ी करते हैं। मतलब बेटा इससे ये नहीं पता चलता कि तुम शैतान हो या वो शातिर हैं, इससे ये नहीं पता चलता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब अगर उन्होंने मीटर चेक करके खड़ी की है बाइक तो उनका तुम पे नजर है ना, इससे ये पता चलता है अपने टाइम पे उन्होंने क्या क्या किया। पता है क्यों? क्यों मीटर चेक करके खड़े करते हैं? जिसके भी कर रहे हो वो क्यों? क्योंकि वहां उस लेवल तक की हरकतें होती हैं, उन्हें पता है, तो पहले से सतर्क रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मुझे कहता है ना कि अमेरिका में बहुत अच्छा सिस्टम है, हर जगह कैमरे लगे हैं, हर जगह सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, तो मैं कहता हूँ बेटा कैमरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है पता है? वहां हरकती बहुत ज्यादा होंगे। अब जैसे यहाँ पे 2-4 बाहर घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई हरकती है, बार बार तुम लोग बाहर देख रहे हो, अंदर देख रहे हो, हाँ ठीक है, बोलो क्लियर है? चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये क्लियर है, टॉप टू बॉटम साइज और लेफ्ट टू राइट साइज क्लियर है सबको? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट साइज कम होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं खाली,
ये मैंने लिखा है अभी आपके लिए सिंपल एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6 और कहा है इसे एटॉमिक साइज में अरेंज करो। बच्चों जिससे एटॉमिक साइज हो गया उससे आगे के कई क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए भैया एटॉमिक साइज पे टाइम लगा लो, एक दिन ज्यादा लगा लो, लेकिन एक बार एटॉमिक साइज क्रिस्टल क्लियर होगा ना तो आगे के क्वेश्चन आपसे चुटकियों में होंगे और बड़े कॉन्फिडेंटली होंगे। बताइए 3, 4, 5, 6। वेरी गुड। इसे करने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका पहले समझा दूं। बेटा वैसे कहते तो ये है कि इसको आपको इस भाषा में लिखना चाहिए, ठीक है। 3, 4, 5 एंड 6 बच्चों आपको लिखना ऐसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको एसपीडीएफ में करना है तो आप इसी की तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी नहीं जानता है और वो इसे ऐसे लिखता है तो भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, साइज के क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। अब सबसे पहला हमारा मकसद होता है शेल देखने का, तो इन सब में शेल क्या है, बराबर, इसमें भी 2 शेल है, उसमें देख ही रहा, चारों में 2 शेल। अब शेल सेम हो गई, फिर सेम शेल में अगला पॉइंट क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा, तो ये एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब साइज कम होता हुआ दिखेगा। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्लियर है, सरल था, कर लेंगे। अब अगला आपने खुद करना है, समझ में आ गया? अब देखिए अगला, मैं इसे मिटा भी नहीं रहा हूं जानबूझ के, एटॉमिक नंबर 11, 12, 19, 20, एटॉमिक नंबर 11, 12, 19, 20, इन 4 को साइज के हिसाब से अरेंज कर दीजिए बेटा, एटॉमिक नंबर 11, 12, 19 और 20 को। डन? आराम से कर लो बेटा, जल्दबाजी मत करना बस, ठीक है। बताऊं? देखिए वेरी गुड, ये है 11, 12, 19, 20। पहले मेरी इच्छा है कॉन्फ़िगरेशन आप 1:2:2 लिखें, क्योंकि आगे से वही जरूरत है हर जगह। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये अगर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नियॉन 3s1, इसका है नियॉन 3s2, इसका है आर्गन 4s1 और इसका है आर्गन 4s2। वेरी गुड बच्चों, अगर आप ये लिख पाए तो बहुत बढ़िया। तो अब साफ साफ दिख रहा है, इसमें आखिरी शेल 4 है, इसमें आखिरी शेल 3 है, तो 4 वाले का साइज 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 19 और 20 इनका साइज जो भी 11 और 12 हैं उनसे बड़ा है, ठीक है। तो पहला एरो ये आ गया। अब हमें बात करनी है 11, 12 में कौन बड़ा है। मैंने जानबूझ के ये नहीं मिटाया है, जब भी सेम शेल होगी तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो 12 छोटा होगा, 11 बड़ा होगा, 20 छोटा होगा, 19 बड़ा होगा, और ये अब मिटा देंगे, हटा देंगे, इसलिए बेटा फुल आंसर ये आ गया, 12 सबसे छोटा और 19 सबसे बड़ा। एक ही बात है, किसी एक ऑर्डर में लिखिए, आपको ऑर्डर वही होना चाहिए, फिर एरो सही लगे हो तो ऑर्डर वही होगा, खत्म। बोलो क्लियर है? हाँ, तो सबसे छोटा हो जाता, कॉमन सेंस है भाई। इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, 4 शेल का साइज बड़ा है 3 शेल से। आप कह रहे हो 2 शेल का कोई एग्जाम्पल होता तो उसमें शेल ही कम है, साइज कम। सबसे पहले हम शेल देखते हैं, ध्यान से देखो, मैंने पहले इसको और इसको अलग अलग लिखा और कहा भाई 11, 12, 19, 20, 19, 20 ज्यादा शेल वाले, ये बड़े होंगे, ये छोटे। अब एक ही शेल में फिर मैंने कर दिया कि एक शेल में कैसे कर। बोलो अब क्लियर है? एटॉमिक साइज आया क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ा सा टफ करते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन बच्चा करके दिखाएगा। मैं पहले कह रहा हूं थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन O-2F-, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है।
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, O-2 और F-, इन चारों का साइज बताना है। चलिए बेटा करिए। ये पहली बार में अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। अब देखो, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़ाए पूछ रहा हूँ चीजें आप। एक पॉइंट थोड़ा सा और बताना था, लेकिन चलो आप कर लोगे। अभी बता, वेरी गुड। देखिए पहला क्वेश्चन, ये तो आप दोनों मतलब सभी बच्चों में समझ में आना चाहिए। ये ऑक्सीजन जो होता है वो होता है हीलियम 2s2 2p4, और फ्लोरीन होता है हीलियम 2s2 2p5। तो यहां तक तो सभी बच्चों में समझ में आना चाहिए कि साइज ऑक्सीजन का, वेरी गुड, ऑक्सीजन हैज बिगर साइज देन फ्लोरीन। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यानी फ्लोरीन का साइज छोटा है और ऑक्सीजन का साइज बड़ा है। यहां तक तो क्लियर है आप? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट क्या है? ये माइनस आ गए। अगर आपको माइनस आ गए तो आपको समझ में आना चाहिए ये दोनों ही 2p6 हो चुके हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर आपको एक पॉइंट और समझ में आ गया तो ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन सेम है, और कल पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज एटॉमिक नंबर के इनवर्सली होता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 है, इसका साइज बड़ा है। इसका मतलब इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अच्छा, अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि हमें कैसे पता लगा ये बड़े हैं? तो आपको ये तो मालूम ही है, न्यूट्रल एटम से एनाइंस हमेशा बड़े होते हैं। ये एनाइंस ही है ना, तो एनाइंस आर ऑलवेज बिगर देन न्यूट्रल एटम। बोलो साइज क्लियर है? और साइज में एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो अभी आपके लेवल में नहीं है, ठीक है? साइज में एक दो एक्सेप्शन हैं, और वो मैं आपको, चलो एक एक्सेप्शन करा देता हूँ, अभी ज्यादा नहीं, एक एक्सेप्शन करा दूंगा। वैसे वो पी ब्लॉक में आएगा ही आएगा वहां डिटेल में, लेकिन फिर भी एक आध एक्सेप्शन। बेटा ये 2p6 हो गया, क्योंकि ये 4 था, 2 इलेक्ट्रॉन आके 6, ये 5 था, 1 इलेक्ट्रॉन आके 6, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। कल हमने पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए और इसमें न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन, तो इसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए छोटा ये बड़ा। कल हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो मोर द नेगेटिव चार्ज मोर द साइज। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो चार्ज ज्यादा है, साइज बड़ा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, गेन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस चार्ज आ जाता है। बोलो क्लियर है अब साइज? कोई डाउट? तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही पीरियोडिक टेबल, और इस टेबल में ये पिक्चर दिमाग में रखना है, ये पिक्चर दिमाग में रखना है। मतलब आपको ये दिखना चाहिए कि टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, ठीक है? तो ये पिक्चर अपन दिमाग में रखेंगे हमेशा। जितना लेफ्ट में होगा उसका साइज बड़ा, जितना नीचे होगा उसका साइज बड़ा, जितना राइट में होगा छोटा हो जाएगा, नोबल गैस को छोड़ दो, और राइट में जो ऊपर होगा वो छोटा होगा। हमें याद रखना है बड़ा कौन है? लेफ्ट और नीचे, छोटा कौन है? राइट और ऊपर। समझ में आया? ये पिक्चर जितनी ज्यादा आपको क्लियर होगी उतना आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे आगे के टॉपिक, ठीक है? चलिए अगली हेडिंग लिख रहे हैं। इसके एक्सेप्शंस नहीं बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है? तो कोई और आपको इम्प्रेस करने के लिए बताए एक्सेप्शन, तो इम्प्रेस मत हो जाना। मैं आपको एक्सेप्शन अलग से कराऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ। पहले आप बेस समझ लें, फिर एक्सेप्शन, ठीक है? इसका एक एक्सेप्शन है, एटॉमिक नंबर 13 और 31 में उल्टा है। थ्योरी तो ये कहती है कि 31 में शेल ज्यादा है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन 13 का बड़ा होता है। तो एक एक्सेप्शन ये है, और यही अधिकतर लोग पूछते हैं, ठीक है? तो हमें तो जल्दी याद हो ही जाएगा इंडियंस को। हम यूजुअली 13 नंबर को, सुना कभी?
13 नंबर हम लेके चलते हैं ना, ये ऑड डिजिट है। 13 नंबर को हम थोड़ा अनलकी टाइप का भी मान लेते हैं कुछ लोग, व्हाटएवर, ठीक है, लकी अनलकी कुछ नहीं होता, फिर भी 13 नंबर याद रखना आसान होता है। तो इसमें लोचा है, ठीक है, हमारे ग्रंथों के हिसाब से हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 13 मतलब ऑड है, और 13 का उल्टा कौन है? 31, और 13 वाले में उल्टा चल रहा है, मतलब होना चाहिए 31 का साइज बड़ा, होता है 13 का, ठीक है। और इसके रीजन क्या है शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका रीजन ये है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा 283, ठीक है बच्चों। 283 का मतलब यहाँ 8 है, S में 2 और P में 6 है ना। और 31 का मतलब ये है 28183, ठीक है। और यहाँ जो 18 है ना, उस 18 में S में 2 है, P में 6 है और D में 10 है, ये है। अब समझ में आया? थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। इसमें आउटर से पहले क्या है? ऑक्टेट, ऑक्टेट 8, इनर्ट गैस, स्टेबल। तो ये वाली स्क्रीन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वाली स्क्रीन क्या है? स्ट्रॉन्ग। बच्चों अगर स्क्रीन स्ट्रॉन्ग है तो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर कम जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट करेगा। यहां पे D10 आ गया, जो केमिस्ट्री में डी सबशेल है ना, S की शेप है स्फेरिकल, P की शेप है डंबल और D की शेप है डबल डंबल। भाई अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, सपोज मैंने आपको च्युइंगम दे दी या कोई और चीज दी, ठीक है, उससे कहा ये शेप ड्रॉ करो, ये करो, ये करो, इक्वल अमाउंट की च्युइंगम है, च्युइंगम समझ गए होंगे ना। तो अगर आपने उससे इतने ही चीज पे वो च्युइंगम चिपकानी है और वही च्युइंगम, उतनी ही च्युइंगम इतने पे उतने पे, तो कहाँ वो पतली या लाइट हो जाएगी, कहाँ थिक होगी? समझ में आ रहा है? यहाँ आपको चिपकाने के लिए उसे स्ट्रेच करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो बीच में से होल वोल भी हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ की स्क्रीन क्या है? पुअर, और यहाँ की स्क्रीन क्या है? थोड़ी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे स्क्रीन क्या है? बहुत ज्यादा। तो यहाँ जैसे ही डी आता है तो डी में क्या हो जाती है? पुअर स्क्रीनिंग। और पुअर स्क्रीनिंग की वजह से चार्ज यहाँ तक चला जाता है, और जब चार्ज यहाँ तक चला जाता है तो इतना ज्यादा चला जाता है कि साइज छोटा हो जाता है। समझ? हाँ, मतलब क्या है जरा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक तो ऑक्टेट था, अब इसके और ऊपर शेल आ गई, तो ये जब और ऊपर आ रही हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। हमें रिजल्टेंट देखना, रिजल्टेंट समझते होगे, मतलब दोनों चीजों का इफेक्ट देखना। एक तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ऊपर से स्क्रीन भी पुअर होती जा रही है। तो यहाँ प्रोटॉन तो वैसे ही चाह रहे थे अट्रैक्ट कर ले, ऊपर से स्क्रीन भी पुअर हो गई और अट्रैक्शन हो गया, खींच के अंदर ले आए। इज इट क्लियर? भाई इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, यहाँ 31 प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें ज्यादा ही है, ये तो चाहता ही है खींच के आए, बट शेल ज्यादा होने की वजह से खींच नहीं रहे थे। लेकिन पुअर स्क्रीन हो गई, उल्टा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्क्रीन हो गई, तो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन की वजह से ये वाला चार्ज यहीं पे रुक गया, यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। अब लेकिन यहाँ तो प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा है ना, यहाँ सारा चार्ज तो रुकेगा नहीं क्योंकि 31 प्रोटॉन है। अब चार्ज यहाँ निकला और यहाँ जाने के बाद यहाँ भी चला गया, और जब चला गया अट्रैक्ट करके साइज छोटा हो गया। अब समझ में आया? तो 13 और 31 में उल्टा है। अब आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि मैंने पढ़ा भी दिया, यही पढ़ाना था। क्या उल्टा है कि, या एक्सेप्शन करके या नोट करके आप लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज ऑफ एटॉमिक नंबर 31 इज लेस देन एटॉमिक नंबर 13। क्यों? क्यों? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी सबशेल। ऐसा बेटा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी सबशेल। बोलो बच्चों क्लियर है? आज आप लोगों ने एसी क्यों नहीं चलाया था? अच्छा, ओके, इतनी ठंड लग रही थी आप लोगों को? चलो अब लाइट ही चली गई शायद, तो लाइट गई है, इन्वर्टर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। अगली हेडिंग का नाम है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है।
अगली हेडिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन? देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्शन, ठीक है। हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाए, हमारी इच्छा है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। कैसे आएंगे? कॉमन सेंस की बात करो, इस अट्रैक्शन को तोड़ोगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। और जितनी भी एनर्जी देते हैं ये अट्रैक्शन ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन। अब सारे एटम के आयोनाइजेशन कंपेयर करते समय और कहीं एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब डेफिनेशन बनाते समय उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि एटम किसी दूसरे एटम से किसी बॉन्ड से जुड़ा हो, एकदम अकेला एटम है, यानी जो भी हम एनर्जी देंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालेगी और कोई काम नहीं करेगी। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? सरल भाषा में इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे हल्के से जुड़ा है, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसे निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयनाइजेशन। बोलो आया समझ में? क्या है? क्या है आयनाइजेशन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड लूजली बाउंड, या फिर कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। बोलो क्लियर है? फिर समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक प्राणी है, ठीक, डन। और मान लिया कि ये चौड़े होके कोचिंग आ रहा है, बड़ा 5 स्टार बन के, ठीक है, ये कैप वैप लगाए, बूट शूट पहने, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है हीरो बन के कोचिंग आ रहा है, दिखा रहा है मैं रईस आपका ला दीजिए, वॉट एवर, ठीक है। अब ये यहाँ पे लेट सपोज थोड़े बहुत पैसे भी जेब में रख के ले आ रहा है, लेट सपोज 2 लाख रुपए रख के लाया है, ठीक है, 2 लाख रुपए जेब में रखे हुए हैं, डन, ठीक। अब ये जेब में 2 लाख लाया है तो क्या तुम्हें दे देगा? अगर तुम मांगोगे तो क्या दे देगा आसानी से? एक हाथ कह रहा कैसे नहीं देगा, नहीं कैसे नहीं देगा। तो अब आप सोचो ना, इसका और इन पैसों का कोई अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है? और अगर तुम्हें ये पैसे छीनने हैं तो अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, है ना। पहले तो ये कहेगा जान चली जाए लेकिन पैसा नहीं जाने दूंगा, लेकिन जब इसे लगेगा वाकई में जान चली जाएगी तो कहेगा पैसे ले ले भाई। इज इट क्लियर? तो ये अट्रैक्शन जो है ये तोड़ोगे तो ये बाहर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? और ये अट्रैक्शन तोड़ने के लिए जो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन। लेकिन कंपेयर करते समय इसका बाहर किसी से कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि ये मान लूं मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा और तुम पैसे छीनने आए, वो भी लड़ाई में कूद पड़ा, तो ना, ये सबसे एकदम क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो एक न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालें। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अबे कॉमन सेंस है, लूजली बाउंड। जो टाइटली बाउंड है अंदर के इलेक्ट्रॉन वो तो बाद में निकलेंगे ना, पहले तो जो लूजली बाउंड है वही निकलेगा। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन की डेफिनेशन लिख लो भैया, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the loosely bound electron. It is the minimum amount of energy required to remove the loosely bound electron from neutral gaseous atom. एक न्यूट्रल गैसियस एटम से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या यूनिट होगी आयनाइजेशन एनर्जी की? कॉमन सेंस है, यहां तो एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी की कोई भी यूनिट बोल सकते हो। ये जूल पर एटम हो सकती है, किलो जूल पर एटम या मोल हो सकती है, ये क्वांटा भी हो सकती है, मतलब कितनी लाइट एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। तो वो तो आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी की यूनिट लगा सकते हो, जूल, कैलोरी, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी दें क्वांटा, दिस वन। तो यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज जूल और यूनिट ऑफ एनर्जी। बोलो बच्चों यहां तक तो क्लियर है?
ठीक है, कल हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिटेल करेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर। फ्रॉम न्यूट्रल गैसेस एटम। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सर। करें पहले, देखो Thank you, हैव ए sir. नाइस टाइम।